ये बहुत दिक्कत है। ये देखो कितना चिक्कड़ हो रहा है, ऐसे बीमारी बहुत होती है। तो आप क्या कहना चाहोगे? अंकल जी, हम तो ये कहना चाहेंगे जी, जो ये सीवर खुलते हैं ये हर बार खुलते हैं और ये कोई सही भी नहीं कराता। फिर यहाँ पे एमसी भी नहीं है जो कि सही करा दे। कभी कभी निकल जाते हैं जब बारिश का टाइम होता है और स्कूल जाने में भी प्रॉब्लम होती है। फिर आपकी बात अपनों तक और आपके दर पर पहुंचाने आया है हाजिर हरियाणा। और आज जनहित की आवाज़ उठाने के लिए हम आए हैं ठेड़ मोहल्ले की पीर बस्ती में। और पीर बस्ती में जैसे कि आप ये सीवरेज का मैन होल देख रहे हैं, सीवरेज का पानी आगे बढ़ता बढ़ता पूरी पीर बस्ती की ओर बढ़ता आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अगर पीछे ठेड़ मोहल्ले की माता पाथरी मंदिर वाली गली के अंदर भी जाएंगे तो वहाँ भी सीवरेज ब्लॉक की समस्या निरंतर जारी है। अगर सिरसा शहर की बात की जाए तो सीवरेज समस्या पूरे शहर वासियों के लिए सिर दर्द बन चुकी है। आइए हम चर्चा करते हैं पूरे भारत की। तो पूरे भारत के अंदर कुल 22 झरने हैं और इन 22 झरनों के अंदर एक झरना हरियाणा के सोहाना में स्थित है। और ऐसा ही एक झरना आप हमारे साथ ये देख रहे हैं जो कि बह रहा है। और ऐसे अनेकों झरने आपको सिरसा शहर में मिल जाएंगे। आइए हम अब इन मोहल्ले वासियों से, तमाम लोगों से बातचीत करते हैं। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि यहाँ कोई भी नेता सूद लेने को इनकी तैयार नहीं है। सभी नेता, चाहे कांग्रेस, भाजपा, इनेलो, जजपा, आम आदमी पार्टी, सभी नेता कोई भी इनकी सूद लेने को तैयार नहीं है। और आप हमारे साथ पीर बस्ती का ये दृश्य देख रहे हैं और मेरे साथ माता जी हैं जो कि मेरे को पूरी गली का भ्रमण करा रही है। तो माता जी, क्या कहाँ तक और भी एक सीवरेज ब्लॉक है? तो सही भैया, गाय रखते हैं इधर, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है हमारा, बहुत बुरा हाल है। गाय रखते हैं और घर का भी बुरा हाल होया पड़ा है बहुत ज़्यादा। देखो तो सही, आगे चलो देखो। ये सीवरेज ब्लॉक की वजह से? हाँ जी, सीवर है जी। ये आगे गाय गुए रखते हैं, सब कुछ है। देखो क्या हाल कर रखा है घर का। ये हमारा मंदिर है, इसके साथ पानी देखो कैसे लगा हुआ है। इधर हमारा प्लाट है, इधर देखो, आगे देखो। ये देखिए, बिल्कुल गली के अंदर ये मंदिर है और माता जी मेरे को साथ ले जाते भ्रमण करा रहे हैं। इतनी बुरी, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है भैया। अब तो मैं निकला ही आपको देख के, नहीं तो कोई नहीं, अब कोई आता है, कोई भी नहीं आता है ये गली वाला। जैसे कि आप हमारे साथ देख रहे हैं, सीवरेज ब्लॉक की वजह से सारी जगह पानी फैला हुआ है और इस गली के अंदर आदमी पैदल नहीं निकल सकता। जैसे कि आप पूरा दृश्य हमारे साथ देख रहे हैं। माता जी ने मेरे को यहाँ भ्रमण करवाया। और आइए अब मैं इनको बुला के लाऊं भैया, इनके घर पे देखो, अंदर इनके अंदर जाके देखो, आगे आगे आओ, इधर घर पे देखो इनके अंदर क्या है। अब तो आ ही गए। आशा, जैसा कि माता जी का कहना है कि अब तो फिर भी पानी का जल स्तर घट गया। तो जी, आखिर आप सभी जानते हैं कि ये जो सीवरेज ब्लॉक की समस्या है, यहाँ अनेकों डेयरियाँ हैं। इन अनेकों डेयरियों से जो गोबर होता है वो सीवरेज में डाल दिया जाता है, जिस कारण यहाँ प्रतिदिन सीवरेज की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और आप देख रहे हैं कि हम एक घर में पूछे हैं जिनके घर के बाहर इतना सीवरेज का पानी है कि आदमी पैदल भी नहीं निकल सकता। तो कैसे जी बच्चों को स्कूल जाना है अन्य? हाँ जी। तो किस प्रकार, देखो यहाँ तो निकल ही नहीं सकता। जगह जगह आप दृश्य भी देख रहे हैं हमारे साथ कि ईंटें लगाई हुई है, बच्चा भी एक छोटा सा गुजरे। किस प्रकार जोखिमपूर्ण तरीके से बच्चा निकलता हुआ। तो किस प्रकार से आप घर में तो प्रतिदिन कैद ही रह रहे हैं? हमारा तो घर में भी रहना बुरा हालात है, टॉयलेट वगैरह सब कुछ बंद हो रही है। हमारा तो बिल्कुल बुरा हाल है। कोई भी मतलब कि सीवर की वजह से तो हम ना अंदर रह पा रहे हैं ना बाहर निकल पा रहे हैं। जैसे कैदी होते हैं, कैद में रह रहे हैं बस। कैदियों से भी बदतर हालात, क्योंकि कैदियों को तो कहीं ना कहीं
वो सुख सुविधाएं तो मिल जाती है, लेकिन इन लोगों को तो वो सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही, क्योंकि सीवरेज ब्लॉक होने के कारण टॉयलेट भी ब्लॉक हो चुका है, क्योंकि सारा पानी सारा अंदर, देख ही सकते हो सारा, ये भी कपड़े लगा लगा के रोक रखा पानी। जैसे कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, इतना इन्होंने अपने घर में डाटा लगाया हुआ है। इससे बुरे हालात क्या होंगे, और इसकी मुख्य वजह आप जानते हैं कि ये जो डायरियाँ हैं, जो कि पशु एक और घर का भ्रमण आपको कराते हैं, इनके घर का भ्रमण भी देखिए, इन्होंने भी डाटा लगाया हुआ है। और मिट्टी से इतना दूर पानी जा रहा था, घर में बढ़ रहा है जी पानी। जैसे कि आप देख रहे हैं कि माता जी ने बताया है कि मिट्टी लगाई हुई है, इस मिट्टी की वजह से ये पानी रुका हुआ है, और फिर भी इतनी बुरी हालात यहाँ के। और इस हालात का जिम्मेवार ये पशु डेयरियाँ हैं, क्योंकि इन पशु डेयरियों का जो गोबर होता है वो इन सीवरेज में फंस जाता है, और इस सीवरेज में फंसने के कारण, जैसा कि आप हमारे साथ देख रहे हैं, तमाम लोगों का गुज़रना यहाँ बड़ा मुश्किल हो चुका है। इतनी सकरी ये गली है, इस सकरी गली से लोगों का पैदल निकलना इतना दुर्भर है, और समस्या अनवरत जारी है। जैसे कि मैंने बताया कि इन घरों की अंदर बेचारों का कैदी से भी बदतर हालात हैं। देख रहे हो, ये बुरा हाल है, ये इतना परेशान है, अभी ना तो बच्चों को बाहर निकाल सकते हैं हम, ना खुद निकल सकते हैं। गंदगी इतनी बदबू आ रही है, और खाना पीना भी मुश्किल हो रहा है हमारा। तो माता जी ने मेरे को यहाँ का भ्रमण कराया था, तो आप हमारे साथ देख रहे हैं। आपकी बात अपनों तक और आपके दर पर पहुँचाने आया है हाजिर हरियाणा, और आज हाजिर हरियाणा की टीम जनहित की आवाज़ उठाने के लिए ठेड़ मोहल्ले की पीर बस्ती में पहुंची है। जैसे कि आप हमारे साथ देख रहे हैं कि पूरे शहर वासियों के लिए सीवरेज की समस्या है वो सिर दर्द बन चुकी है। अगर पूरे भारत की बात की जाए तो पूरे भारत के अंदर 22 झरने हैं, जिसमें एक झरना सोहना के अंदर है जो कि गंडक झरने के नाम से जाना जाता है, और ऐसे ही अनेकों झरने सिरसा के अंदर आपको जगह जगह देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सभी पार्टियों के नेतागण, कांग्रेस, भाजपा, इनेलो, जजपा या आम आदमी पार्टी, सभी नेतागण सिर्फ वोटों के समय ही आपको वोटों की अपील करती दिखाई देंगे, लेकिन जनहित का सरोकार करने के लिए कोई भी नेता यहाँ नज़र नहीं आता। और इसी के तहत आप पीर बस्ती के अंदर मेरे सामने एक टेलर्स की दुकान देख रहे हैं, तो आइए हम टेलर मास्टर से बातचीत करते हैं कि आखिर ये समस्या कब से बनी हुई है और इस समस्या के कारण उन्हें कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ये समस्या कब से बनी और आपको इस समस्या के कारण कैसी कैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जी? ये समस्या तो भाई साहब बहुत पुरानी है। बारिश का और टाइम आता है तो ये सीवर लाइन वैसे ही भरी जाते हैं। एक बार ये कालड़ा साहब फ़ोन करके माड़ा मोटा ये करवा देते हैं। एमसी तो हमारा है नहीं, एमसी तो विदेश चला गया, उसके पास कोई ना शिकायत है ना कोई और है। मतलब हम तो एक तरह की नरक में बैठे हैं। अब इस तरह के मॉल में ना तो कोई कस्टमर आता, वो सामने करियाने की दुकान है, आप दिखाओ उस पर कौन ग्राहक जाएगा? इतने कीचड़ के अंदर से पार करके कोई ग्राहक नहीं जाएगा। दुकानदार है तो वैसे ठप बैठे हैं। अब स्कूल का टाइम होने वाला है, बच्चे देखना आप किस हालात में जाएंगे। अभी स्कूल 12 बजे स्कूल का टाइम होगा, छोटे छोटे बच्चे इसके कीचड़ के अंदर बीमारियों का घर है भाई साहब। बस ऐसा समझ लो कि हम नरक में बैठे हैं और इसका कोई वाली वारिस नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। बस ये भला हो ये कालड़ा साहब का, पप्पू कालड़ा का, जो ये फ़ोन करके खुला देते हैं बेचारे। हम तो सारे जाके इनसे कह देते हैं ये खुलवा देते हैं, पर और कोई प्रशासन का ना कोई और कोई आदमी नहीं आते यहाँ पर। एमसी है जो हमारा रिंकू एमसी, वो विदेश बैठा है, वो तो सभी को पता है। बाकी अब जाके क्या किससे क्या कहें, देखते हैं कब तक चलता है ये, कौन सुनवाई करता है हमारी, या कोई सुध लेता है या नहीं लेता। जैसे कि भाई साहब का कहना है कि स्कूल से आने वाले बच्चे, जब स्कूल से बच्चे आएंगे तो तब हालात और भी देखने योग्य होंगे। जैसे कि आप हमारे सामने कैमरे से नज़र डाल रहे हैं तो ये बहता हुआ झरना आपको नज़र आ रहा है, और इसी मोहल्ले के लोगों से बातचीत करते हैं। लगातार हम इन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और इसी के तहत सामने एक दुकानदार हैं, आइए उनसे बातचीत करने चाहते हैं। और एक दूध दिया भाई भी हैं, तो जी दूध लेकर आते हैं, कैसी समस्याओं का से दो चार होना पड़ता है?
बड़ो कौन बड़े जी इतना गंदा हाल है, कोई हाल ही को नहीं कुछ, ठीक है ना। बड़ा खुद उगालना पड़ा है, किचड़ इतना है, इतना सारे शहर में तंग होने वाली है, तंग हो जाते हैं। जैसा कि दूधिया भाई का कहना है कि इतनी समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, और इसी के तहत हमारे साथ एक दुकानदार भी हैं। तो आइए जानते हैं जी कितना कार्य प्रभावित हो रहा है जी आपका, इस वजह से कितना कार्य प्रभावित हो रहा है? हमारे सर प्रभावित होगा ही। अब देखो आप इतना तो गंदा है तो ग्राहक कैसे आएगा, काम तो आधा हुआ पड़ा है। वैसे ही बहुत परेशानी है सर, इतना गंद, बिल्कुल बीमारी वाला काम हुआ पड़ा, बहुत ज़्यादा परेशानी में है। सारा दिन खाने का भी कुछ जी नहीं कर रहा, देखो इतना बुरा हाल है। जैसे कि भाई साहब का कहना है कि खाने का भी मन नहीं करता, क्योंकि ऐसे हालात जो बने हुए हैं यहाँ के, इस वजह से खाने का भी मन नहीं करता। और ये सामने आप मेरे वो ही गली देख रहे हैं जो कि सीवरेज से बिल्कुल ब्लॉक हो चुकी है, और उन लोगों का भी जीना बदतर हो चुका है। बदतर हालात पीर बस्ती के बने हुए हैं। इसी के बाद छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ हैं, इन बच्चों से भी जानना चाहेंगे। बेटा कब से समस्या है, क्या दिक्कत आती है आपको? ये बहुत दिक्कत है, ये देखो कितना चिक्कड़ हो रहा है, ऐसे बीमारी बहुत होती है। बेटा आप क्या कहना चाहोगे? अंकल जी हम तो ये कहना चाहेंगे जी, जो ये सीवर खुलते हैं ये हर बार खुलते हैं और ये कोई सही भी नहीं कराता। फिर यहाँ पे एमसी भी नहीं है जो कि सही करा दे। कभी कभी निकल जाते हैं जब बारिश का टाइम होता है, और स्कूल जाने में भी प्रॉब्लम होती है। फिर स्कूल जाने में प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि बच्चे हमारे को कह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे स्कूल्स जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप तमाम पीर बस्ती का दृश्य हमारे साथ देख रहे हैं। पीर बस्ती के अंदर और भी युवा साथी हैं, युवा साथियों को रोकेंगे हम। छोटे छोटे बच्चों का जब इतना कहना है तो ये तो युवा साथी है, क्या कहना चाहेंगे?